बच्चों। आज बच्चों हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। आज हम लोग मैथ्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज बेसिक मैथमेटिक्स मैथ्स में तो यूज होगा ही सही, लेकिन साथ ही साथ फिजिक्स में भी बहुत अच्छे लेवल पे इसका यूज होने वाला है। तो आज की लेक्चर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, एंड आई होप कि आप लोग इस लेक्चर के बाद में जो भी छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना बच्चों को जनरली मैथ्स में और फिजिक्स के अंदर, वो आज क्लियर हो जाए। So today we are just going to discuss about the basic terminology of mathematics. वो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको पहले बेसिक बातें बतानी होंगी चार, मैं यहां पे उनको लिख भी देता हूं। The first is expression. ये सारे बच्चों ने सुना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, लेकिन यहां पे मैं अभी इनको पहले मार्क कर देता हूं चारों पॉइंट्स को। बहुत माइनर सा डिफरेंस है इन चारों पॉइंट्स में। And second is the first term is expression, equations, inequality and identity। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन के बारे में, है ना। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में अगर बात करते हैं, एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। जो भी आप इमेजिन कर रहे हो मैथमेटिक्स की कोई भी क्वांटिटी, दैट इज एन एक्सप्रेशन। आपने कुछ भी सोचा अपने माइंड में मैथमेटिक्स का और आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया, दैट इज एन एक्सप्रेशन। जैसे किसी बच्चे ने सोचा 5, भाई मैथमेटिक्स का एक क्वांटिटी है, दैट इज एन एक्सप्रेशन। किसी बच्चे के माइंड में आया भाई 0, अगेन दिस इज एन एक्सप्रेशन। कोई बच्चा सोच रहा मैं तो कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सोचना चाहता हूं, भाई x² + 3x - 2, ये भी एक एक्सप्रेशन है। और अगर आप एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से अगर आप डिवाइड भी कर दो, तब भी ये एक्सप्रेशन ही रहेगा। या आप मल्टीप्लाई कर दो या प्लस माइनस कुछ भी करो, वो एक एक्सप्रेशन ही रहेगा। तो सिंपल फंडा है भाई, मैथमेटिक्स में आप जो कुछ भी सोच रहे हो, एनी मैथमेटिकल क्वांटिटी, दैट इज एन एक्सप्रेशन। सिंपल, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। काम की चीज एक्चुअली जो हमें करनी है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, जो हमें सबसे पहले जो स्टार्ट करना है, दैट इज इनइक्वालिटी। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी वाला पार्ट। और इक्वेशंस तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। आइडेंटिटी के बारे में भी अभी बात करेंगे। तो एक्सप्रेशन का फंडा एकदम क्लियर है ना। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशंस की, जो भी हम लोग अभी पढ़ के आते हैं जनरली 10th में 9th में, तो इसका यूज हो ही जाता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वेशन में क्या होता है कि भाई दो एक्सप्रेशन है हमारे पास। जैसे एक एक्सप्रेशन लिया मैंने x² और एक एक्सप्रेशन लिया 4। भाई x² एक एक्सप्रेशन है, मैंने बोला ना भाई, कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी है, दैट इज एन एक्सप्रेशन। और दूसरी है 4। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक इक्वल रिलेशनशिप कर दूं, मतलब दोनों को इक्वेट कर दूं, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये इक्वेशन। तो सिंपल मतलब एक एक्सप्रेशन को आपने दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वल कर दिया, अब ये क्या बन गई? इक्वेशन। और आप जानते भी हो, अगर आपने इक्वेशन अगर बोला है इसको, तो बच्चों ये x की कुछ वैल्यूज के लिए ही ट्रू होगा। मतलब अगर आपने x की जगह पे +2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, -2 डाला, -2 का स्क्वायर 4, इसके अलावा कोई भी x की वैल्यू नहीं होगी जो इसे सेटिस्फाई कर रही होगी, मतलब जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होगी, एक्सेप्ट दीज 2 वैल्यूज। ये ही 2 वैल्यूज हैं जिनके लिए ये ट्रू है, ये रिलेशनशिप बेसिकली, है ना। तो जैसे ही आप किसी को इक्वेशन बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्लियर है कि वो इक्वेशन कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज
के लिए ही ट्रू होगी। जैसे ये दो वैल्यूज के लिए ट्रू है, कौन कौन सी, +2 एंड -2। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो उसे सेटिस्फाई कर रही। जैसे अगला लेते हैं हम x = 1, ये भी एक इक्वेशन है। इसमें दो साइड होंगी भाई, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और बीच में क्या होगा, =, का साइन मिलेगा अपने को। तो ये वाली इक्वेशन केवल एक ही वैल्यू के लिए ट्रू है। कौन सी वैल्यू है वो, x = 1। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू डालोगे ये सेटिस्फाई नहीं होगी। तो भाई इक्वेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है मुझे लग रहा है अभी तक, है ना। नेक्स्ट जो अगला हमें अभी समझना है, इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं ना, इसको ही पढ़ना है मैं सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का दूसरा नाम है बच्चों इनइक्वेशन। इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है, नॉट एन इक्वेशन। मतलब यहां पे हमने जो इक्वेशन पढ़ा है ना, अब यहां पे इक्वेशन नहीं होगा। कहने का मतलब एक एक्सप्रेशन जैसे वहां पे था बच्चों x² और दूसरा था 4, अभी ये इक्वल रिलेशनशिप में नहीं होंगे यहां पे। मतलब कहने का ये है आइदर x² इज ग्रेटर देन 4, या तो ये से भाई बड़ा हो सकता है, या फिर x² इज लेस देन 4, या तो x² 4 से छोटा होगा या x² 4 से बड़ा होगा। वहां पे क्या था, वहां पे इक्वल रिलेशन था x² और 4 के बीच। क्लियर है पॉइंट। इनइक्वालिटी मतलब नॉट एन इक्वेशन। इज इट क्लियर। और भी एग्जांपल देख सकते हो आप, x इज ग्रेटर देन 1, x, अब देखो यहां से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x 1 भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे इस साइन को जो मैंने लगा दिया ना इक्वल टू वाला, एक लाइन ऐसे अगर मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी है ना, इसका मतलब ये है अब 1 को आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। x 1 भी हो सकता है एंड 1 से बड़ा भी हो सकता है। मतलब यहां से x की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी भाई, 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, है ना। तो इनइक्वालिटीज की हर एक वैल्यू को लिखना कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहां से, है ना। तो इसको हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे। पर जैसे इक्वेशन के बारे में बात करी थी हमने, वहां पे ना लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, x की कुछ लिमिटेड वैल्यूज आती हैं जिनके लिए वो इक्वेशन ट्रू होती है। लेकिन यहां पे इस इनइक्वालिटी को ट्रू कराने के लिए हमारे पास बहुत सारी x की वैल्यूज हैं और हर एक को लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसे रिप्रेजेंट करने का हम कुछ अलग तरीका सोचेंगे, कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसके बारे में तो डिटेल में बात करनी ही है अपने को आज की क्लास में। एंड द फोर्थ इज आइडेंटिटी। सारे बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², है ना बच्चों। दिस इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी नाम क्यों पढ़ा है बच्चों, इसके बारे में इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। आइडेंटिटी क्यों बोला गया है इसको, और क्यों आपको बोला जाता है 6th 7th क्लास में कि भाई इनको याद रखो, रट के आओ बेसिकली। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, दैट दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a एंड b। आप a और b को कुछ भी डालो यहां पे, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड हमेशा इक्वल आएगी। दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। और आपको बोला जाता है कि भाई बचपन में इसको रट के आना, लेकिन कभी किसी ने बोला है क्या बच्चों कि इसको याद करके लाना, इसको रट के? क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज ओनली ट्रू फॉर x = +2 एंड x = -2। केवल दो वैल्यूज के लिए ही ट्रू है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a एंड b। आप a और b को कुछ भी डालो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने सोचा मैं तो a को 0 एंड b को 0 डाल के देखता हूं एक बार, तो इधर क्या हुआ, 0 + 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 + 0 + 0, 0 = 0। अब कोई बच्चा सोच रहा है भाई मैं तो a को 1 एंड b को 1 डालूंगा, तो डाल के देख लो भाई, दोनों साइड सेम आएगी। आप कुछ भी डालो, चाहे a को
1 लाख डालो, 1 करोड़ डालो, बी को 2 करोड़ डालो, कुछ भी डालो, ये साइड और ये साइड हमेशा सेम आने वाली है। तभी हम लोग इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। जैसे किसी बच्चे ने सोचा ए को 1 एंड बी को 1 डालते हैं, तो यहां पे क्या आया बच्चों, 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1 + 1 का स्क्वायर। आप देख पा रहे हो, दिस इज बेसिकली 1 + 1 का होल स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4, एंड दिस इज 1 + 2 + 1, 4 = 4। हमेशा ट्रू है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है इन चारों में, एक्सप्रेशन, इनइक्वालिटी, इक्वेशंस एंड आइडेंटिटी। और जो हमें आज पढ़ना है ना बच्चों, काफी डेप्थ में एनालिसिस जो करना है, दैट इज इनइक्वालिटीज इन इक्वेशन, जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इवन फिजिक्स में भी काफी काम में आता है, एंड बोर्ड्स में भी थोड़ा सा इसका रोल रहता ही है। That's why we are just going to discuss in depth, that is inequality. इसको हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप इन चारों में आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा अब तक। इनइक्वालिटीज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों का रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। जैसे बच्चों कुछ साइन है, कुछ सिंबल है, जिनको अपने को इसमें यूज करना पड़ेगा, उनको हम लोग पहले ही क्लियर कर लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जहां पे अपने को ऐसा साइन मिलेगा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और जहां पे ये मिले इसका मतलब है फॉर ऑल, फॉर एवरी वैल्यू। कहने का मतलब इस साइन को हम लोग बोलेंगे, जैसे मैंने बोला और यहां पे लिख लेते हैं देखो ध्यान से बच्चों, इसका मतलब है जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू 2 to 3। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना, इनका सिंपल ये मतलब है कि ये जो एंड पॉइंट्स है ना इस ब्रैकेट के, एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये और ये इंक्लूड नहीं है इसमें। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में। मतलब x का जो कनेक्शन है, बेसिकली x जो बिलोंग कर रहा है वो 2 से लेके 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब वो क्या होगा उसके बारे में हमें बात करनी है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, इस सिंबल का मतलब है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। मतलब इसका सिंपल मतलब है कि भाई ये कहना चाहता है कि आप x को कुछ भी डालो ऑल रियल नंबर्स में से। r का मतलब है ऑल रियल नंबर्स, आप रियल नंबर्स में से कुछ भी उठा के डाल दो x, है ना। इसका मतलब बस ये, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। इज इट क्लियर? अब इन ब्रैकेट्स के बारे में भी बच्चों अपने को बात करनी है। देखो ध्यान से, हम बेसिकली फाइंड क्या कर रहे हैं, हम x को फाइंड कर रहे हैं कि भाई x कहां तक। इक्वेशन में क्या होता है ना, वो x एग्जैक्टली आता है कि भाई या तो +2 है या -2 है या 1 है। लेकिन इनइक्वालिटीज में जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल होती है, तो हर एक को रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग इसको इंटरवल्स में डिनोट करेंगे, मतलब ब्रैकेट्स में डिनोट करेंगे। जैसे कि अगर स्मॉल ब्रैकेट लिया मैंने यहां पे, जैसे मैंने बोला बच्चों कि x बिलोंग्स टू, चलो ओपन ब्रैकेट में लिया है 2 to 5, मतलब 2 पर भी ओपन है एंड 5 पर भी, इनको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट, है ना। इसका मतलब सिंपली ये होता है बच्चों, देखो ध्यान से, कि x बिलोंग्स टू, भाई x कहां पे बिलोंग कर रहा है, 2 to 5। देखो ध्यान से, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सबको आना चाहिए बच्चों। दिस इज अ नंबर लाइन, रियल नंबर्स को ड्रॉ करूंगा मैं सब यहां पे। ये 2 है एंड दिस इज 5।
तो x बिलोंग्स टू 2 to 5 का सिंपल मतलब है कि x इस रीजन में है हमारी, कहां से कहां तक, 2 से लेके 5 के बीच में। ओपन ब्रैकेट का मतलब है आपको जो भी एंड पॉइंट्स ले रहे हो ना, ये वाले x ये नहीं हो सकती, मतलब x ना तो 2 होगी और ना तो 5 होगी, इनके बीच में कुछ भी हो सकती है, लाइक 2.01, 2.2, 3, 4, 4.9, 4.2 कुछ भी हो सकती है, बट x इज नॉट इक्वल टू 2 and 5। सिंपल मतलब है इस ब्रैकेट का, ओपन ब्रैकेट ऐसा लग जाए जिसपे स्मॉल ब्रैकेट, और जो इंक्लूड नहीं करना बच्चों उस पे हम लोग ऐसा ये खाली वाला इस सर्कल को ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, एम्प्टी, बेसिकली यहां पे भरा नहीं है अपने को, ये जो बिंदी है ना इसको भरना नहीं है अपने को, खाली छोड़ देना। इसका मतलब सिंपली यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि भाई इसको इंक्लूड नहीं कर रहे अपने आंसर में, सिंपल इतना मतलब समझना है आपको, है ना। तो x कहां से कहां तक है, इस वाले रीजन में। बच्चों इस रीजन में तो बहुत सारी x होंगी, x की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो x कुछ भी हो सकता है, तो हर एक वैल्यू को लिखना इतना आसान नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस ब्रैकेट, दैट इज ओपन ब्रैकेट। x कहां से कहां तक हो सकता है, 2 से लेके 5 के बीच में। अब बच्चों यहां पे देखते हैं, अगर सपोज मैंने ऐसा किया, ये ब्रैकेट लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट, इसको बच्चों मैं बोलूंगा यहां पे क्लोज ब्रैकेट, है ना, क्लोज्ड। इसका मतलब ये है इस बार x बच्चों 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 2 से 5 के बीच में भी हो सकता है। मतलब यहां पे लगाएंगे एक भरी हुई बिंदी, मतलब डॉट ऐसा लगाना है भरा हुआ, मतलब इसको इंक्लूड करना है आपको। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 से 5 के बीच में भी हो सकता है, यह मतलब है बच्चों इसका, इस क्लोज ब्रैकेट। इज इट क्लियर? बिलोंग्स टू का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूं, मतलब x जो है हमारी 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 2.1, 3.9, बहुत सारी वैल्यूज है ना, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस ब्रैकेट। दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी। इनइक्वालिटीज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए अपने को बच्चों ये बेसिक वाला टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से आना चाहिए ना, क्योंकि अगर ओपन क्लोज का चक्कर थोड़ा सा हुआ ना यहाँ पे, आंसर गलत आ जाएगा। अगर सपोज नेक्स्ट अगला जो एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, सपोज ऐसे लिखा हो, 2 पे तो लगा हो ओपन एंड 5 पे लगा दिया हमने क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब यह है x इज नॉट इक्वल टू 2, 2 तो हो नहीं सकता, बिकॉज अभी ओपन इंटरवल का मतलब, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मैंने 5 हो सकता है, बिकॉज 5 पे क्या लगाया मैंने, क्लोज ब्रैकेट। दिस इज 2 एंड दिस इज 5, 5 को आप इंक्लूड कर रहे हो बच्चों, तो यहां पे लगा दिया ये मैंने भरी वाली बिंदी, एंड दिस इज ओपन। 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 से 5 के बीच वाली भी सारी वैल्यूज आ जाएंगी, एंड 5 भी आ जाएगा, है ना। इसका मतलब सिंपल ये है। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, बेसिक चीजें भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं और लेवल की भी चीजें करेंगे, जेई लेवल पे भी। हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों, अगर इनइक्वालिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां पे लिखा है x इज लेस देन 2, है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है, x 1 या 1 से बड़ा है, तो बच्चों इसको एक बार नंबर लाइन पे देखते हैं कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। यहां पे चलो कहीं 1 होगा, आप 1 को इंक्लूड भी कर रहे हो और 1 से बड़ी क्वांटिटी भी ले रहे हो, इसका मतलब यही वाला रीजन आ जाएगा। चलते चलते कहां तक जा सकते हो आप, मैक्स, प्लस इनफाइनाइट तक। इधर क्या होने वाला है, प्लस इनफाइनाइट। जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चों, इनफाइनाइट जैसी चीज कोई एग्जिस्ट तो करती नहीं है ना, बट हमने मान लिया है कि भाई जो मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू होगी दैट इज प्लस इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट पे जाएगी। तो इसका इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मतलब x बिलोंग्स टू, जो मैंने अभी बताया था,
x बिलोंग्स टू, क्या x 1 हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। तो 1 पे क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट। इनफाइनाइट 1 से लेके कहां तक जा रहे हैं हम लोग? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इन्फिनिटी को आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो इन्फिनिटी पे क्या लगेगा? हमेशा ओपन ब्रैकेट। प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी, याद रखना बच्चों, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। ये इंटरवल रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब आते हैं इधर, x इज लेस देन 2, मतलब x इस बार 2 से छोटा है। इक्वल टू का साइन नहीं लगा यहां पे, मतलब x 2 भी नहीं होगा, मतलब 2 से छोटा वाला देखना है अपने को। 2 से छोटी कोई भी चीज कितनी हो सकती है भाई? मिनिमम माइनस इंफिनिटी, है ना। अब बच्चों से इंटरवल में आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2। जैसे कि मैंने बोला, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा और 2 पर हमेशा 2 को तो यहां पे हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है यहां पे। तो चलो भाई इक्वल टू का साइन था इसीलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया अपने आंसर में। यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं करने का मतलब ओपन ब्रैकेट ये। और पहले याद रखना मिनिमम वैल्यू को लिखा जाता है यहां पे आगे, फिर उसके बाद मैक्सिमम कितना हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे इसको 2 से लेके माइनस इंफिनिटी लिख देते हैं ना, जो कि गलत है। पहले अपने को लिखना है भाई माइनस इंफिनिटी तो छोटा ही होगा ना एज कंपेयर टू, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग माइनस इंफिनिटी फर्स्ट। ये तो बेसिक इंटरवल रिप्रेजेंट किया हमने यहां पे। मुझे लग रहा है ये चीजें तो अभी तक क्लियर हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट जो चीज है, एक तो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, चलो इसके एक तो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं यहां पे बेसिक वाले लीनियर इनइक्वालिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे, ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1। ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन के या तो इक्वल है या फिर ग्रेटर देन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैथ्स के अंदर हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि एक जैसे टर्म्स को पास पास लाया जाए। दिस इज 2x एंड दिस इज x, तो हम लोग इनको पास लेके आएंगे। भाई ये 2x है, x इस साइड पे है ना, इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, जैसे कि इक्वेशंस में हम लोग करते थे। साइन अभी ऐसा ही रहेगा, 1 यहां पे था और ये -2 इधर लेके आए तो कितना हो गया? +2। यहां पे बचा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x या तो 3 है या 3 से बड़ा है। तो इसका इंटरवल में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? x बिलोंग्स टू 3 को आपको इंक्लूड करना है, मतलब 3 पे क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट, 3 टू इंफिनिटी। ये है इसका इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पे हमारी बच्चों देखो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी यहां पे। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहां पे देखो इस 3 को भी यहां पे ला सकते थे आप, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो ये तो बहुत बेसिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लिया है हमने, इसीलिए यहां पे डायरेक्टली ये चीज दिख रही है अपने को कि x कहां से लेके कहां तक होगी। अदरवाइज बच्चों हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी राइट हैंड साइड में हम 0 ही देखना पसंद करेंगे, और इधर जो भी चीजें रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो लीनियर फैक्टर रखेंगे, है ना, फैक्टराइजेशन। अब x माइनस 3 खुद एक लीनियर फैक्टर है, तो अपना काम और आसान हो गया यहां से, है ना। और x का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव रखना है। तो कुछ रूल्स है बच्चों, रूल्स में लिखा भी देता हूं यहां पे। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या रूल्स है कुछ। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? राइट हैंड साइड में हमें 0 रखना पड़ेगा, मतलब जो भी चीजें हैं उधर की वो इधर लेके आनी है अपने को, है ना। मतलब प्लस वाली क्वांटिटी उधर है तो इधर माइनस लेके माइनस करके आएगी, माइनस वाली क्वांटिटी है तो इधर प्लस करके। मेक RHS 0, ठीक है।
राइट हैंड साइड में हमें जीरो क्रिएट करना है। अब वो कैसे करना है भाई, उधर की चीजों को इधर लाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। सेकंड, लीनियर फैक्टराइजेशन, लीनियर फैक्टर करने हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन आया है आपका, आपको उसके क्या करने पड़ेंगे, लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर या तो होंगे या नहीं होंगे, इसमें दो पार्ट होंगे, या तो लीनियर फैक्टर होगा या फिर लीनियर फैक्टर नहीं होगा, बट हमारी प्रायोरिटी रहेगी लीनियर फैक्टर करने की, है ना। थर्ड, कोफिशिएंट मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना। जैसे बच्चों यहां पे एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव था, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाएंगे, चलो यहां पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे भाई मान के चलो किसी ने बोला x -1, तो यहां पे तो हमारा देखो लीनियर फैक्टर भी है, राइट हैंड साइड जीरो भी है और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है, तो ये काम हमें करना था, ये करके दे दिया है। अगर ऐसा हो गया, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 - x, अब यहां पे x का कोफिशिएंट बच्चों नेगेटिव है, अब अपने को बनाना है पॉजिटिव। देखो पहला काम तो हमारा लीनियर फैक्टर करने का था, वो ऑलरेडी करा हुआ है। सेकंड स्टेप हमारा आता है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव बनाओ। अब यहां पे नेगेटिव है, तो या तो एक बात समझ में आती है, x को इधर लेके जाओ तो प्लस का हो जाए और 2 को इधर लेके जाओ, है ना। तो यहां पे ये कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज दो ही टर्म है। लेकिन काफी जब बड़ा एक्सप्रेशन लिख के आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों, तो ये चीज आप नहीं करोगे। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है और आपको पॉजिटिव बनाना है, तो मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, किससे, माइनस साइन से। तो इधर आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया 2 - x को, और इधर जीरो से भी मल्टीप्लाई किया माइनस को, तो वो जीरो ही रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, यहां पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। माइनस साइन से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड या डिवाइड कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। अभी मैं बताता हूं क्यों ऐसा हुआ। एक बार यहां पे देखते हैं, माइनस से जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस क्या करेगा, नेगेटिव को तो प्लस कर देगा और प्लस को नेगेटिव, है ना। इज इट क्लियर। मल्टीप्लाई और डिवाइड पर ही करना है। प्लस माइनस करते हैं भाई, माइनस की चीज उधर है, उसको इधर ला रहे हैं हम, प्लस की हो जाएगी, तो साइन चेंज नहीं होगा। केवल दो ही केसेस में होगा, या आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड। ये होता क्यों, इनइक्वालिटी का साइन बच्चों चेंज क्यों होता है। जैसे -1 इज स्मॉलर देन 2, सब लोग जानते हैं कि भाई 2 इज ग्रेटर देन -1, है ना। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो देखो यहां पे तो हो गया 1, यहां हो गया बच्चों -2, तो बताओ अब कौन बड़ा हो गया, 1। तो ये इफेक्ट पड़ता है इस पे। इसीलिए जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो एक इनइक्वालिटी में या डिवाइड करते हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को, है ना, क्योंकि गलतियां यही होती हैं अक्सर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं। राइट हैंड साइड में जीरो क्रिएट करना है अपने को, एंड लीनियर फैक्टर करने हैं लेफ्ट हैंड साइड के, या तो होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे उसके बारे में भी बात कर लेंगे आगे। देन व्हाट इज थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है हमारा मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। यहां पे तो चलो पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव था, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव करा, बट माइनस ने अफेक्ट किया क्या, ओवरऑल इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, है ना। तो यहां तक अपने को आना ही था। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं बच्चों। और यहाँ पे कुछ सिंबल के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे अपने को यहाँ पे 2-3 चीजें और मिलेंगी। देखो, एक तो होता है यूनियन। यूनियन का मतलब जानते हो, एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब एंड से, और यूनियन का मतलब और। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, या, और इसको बोलते हैं भाई तथा हिंदी में। मतलब दो केसेस हैं, जैसे यहां पे लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल। इनमें क्या डिफरेंस है। यूनियन का मतलब है सबको एक साथ लेके आना, जितनी भी एक्स की वैल्यूज है हमारी,
इस वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व किया हमने, जो भी x का इंटरवल आया, इधर से भी जो भी x का इंटरवल आया, सबको एक साथ लिख देना है, सारी वैल्यूज को उठा के। याद रहना, कोई छूट भी ना जाए और कोई रिपीट भी ना हो, ये ध्यान रखना है। यूनियन का मतलब सिंपल ये है, जैसे किसी ने बोला, मान के चलो एक यहां से केस में कह रहा है कि भाई x बिलोंग्स टू 3 4 5, और यहां से कह रहा है भाई सेकंड केस कह रहा है x1 मान लेता हूं, यहां से x2 मान लेता हूं, ये कह रहा है भाई 4 5 6। अब वो बोलता है कि भाई x1 यूनियन x2 निकालो आप, मतलब सबको मिला के वैल्यूज लिखो। तो क्या मतलब है बच्चों इसका, 3 4 5 6, कोई रह भी ना जाए और कोई रिपीट भी ना हो। जैसे इसमें 4 था, इसमें भी 4 था, 5 भी था, तो हमने एक एक बार ही लिखा है, तो दोनों में कोई रही भी नहीं और कोई रिपीट भी नहीं हुई। इंटरसेक्शन का मतलब है एंड, कॉमन, मतलब जो यहां से केसेस आ रहे हैं और यहां से केसेस आ रहे हैं, उनके बीच में कॉमन वाला पार्ट कौन सा है बच्चों। तो x1 और x2 में क्या है कॉमन, 4 5, दो ही एलिमेंट है। ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब सब लोग आप जानते हो, इसमें जो वैल्यूज लिखी है केवल वो ही वैल्यू होगी ओनली। जैसे यहां पे 3 4 5 6 है ना, यहां पे चलो मान लेते हैं 3 4 5 है, x1 का कनेक्शन कहां पे है भाई, 3 4 5 से, तो या तो x1 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, इनके बीच में कुछ भी नहीं होगी, है ना। इस ब्रैकेट में अगर लिखा हुआ है तो याद रखना है। स्मॉल ब्रैकेट और ओपन और क्लोज ब्रैकेट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ये वाले ब्रैकेट थोड़े अलग, इनका भी ध्यान रखना है अपने को। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों जैसे कि अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ना, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के कुछ रूल्स जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखाए थे, कि भाई पहला काम तो है लीनियर फैक्टर करना, फैक्टराइजेशन, अगर पॉसिबल है तो फैक्टर करो, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है सिचुएशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं भाई, पहले तो मैं अभी आपको फैक्टर करके दे रहा हूं, अभी आपको इतनी मेहनत नहीं करनी कि फैक्टर करने पड़े, मैं यहाँ पे आपको फैक्टर करके दे रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और राइट हैंड साइड में मैंने आपको 0 बना के दिया है। यहाँ पे हमारा पहला रूल क्या कहता है, राइट हैंड साइड में 0 बनाना है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके दिए हैं। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर है, ये कहां कहां पे 0 हो रहे हैं भाई, ये वाला कहां 0 होगा, इसको यहां पे 0 डाल के लिख लो भाई, x इक्वल टू 1 पर, इस पॉइंट को यहां पे मार्क करना है आपको। और ये वाला फैक्टर कहां पे 0 हो रहा है, 2 पर, इसको भी मार्क करो यहां पे, ठीक है, यहां तक क्लियर है पॉइंट। यहां पे इक्वल टू का भी साइन लगा है ना, इसका मतलब जो भी यहां से ओवरऑल जो आंसर आएगा, जो इस लीनियर इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसमें जो भी फाइनाइट वैल्यूज हैं, उन पे क्या लगाना है, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ था, इक्वालिटी लगी हुई थी, है ना। अब बच्चों क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब जैसे ही आपने उन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ किया नंबर लाइन पर, जहां पे अलग अलग फैक्टर 0 हो रहे थे, नंबर लाइन कितने रीजन में डिवाइड हो गई, एक तो ये वाला रीजन, एक ये वाला, और एक ये वाला रीजन। एक रीजन तो ये है जो 2 से बड़ा है, और एक रीजन ये है 1 से 2 के बीच का, और एक रीजन है 1 से छोटा। पूरी नंबर लाइन को हमने 2 रीजन में डिवाइड कर दिया है। ये वाला रीजन है 2 से बड़ी क्वांटिटी वाला। तो अब क्या करना है बच्चों अपने को, ये जो हमारा फैक्टर करा हुआ एक्सप्रेशन रखा था लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे इस वाले रीजन के लिए हम ये देखना चाहते हैं इस वाले रीजन में साइन क्या होगा। तो 2 से बड़ी कोई भी क्वांटिटी अपने मन में सोचो, 3, आपने 3 यहां पे डाला, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, यहां पे डाला 3 माइनस 2 1, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो साइन पॉजिटिव आया या नेगेटिव, पॉजिटिव साइन आया भाई, क्योंकि 3 आपने रखा यहां पे, 2 से बड़ी क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस। अब ये रीजन है बच्चों 1 से 2 के बीच का। अगर आपने यहां 1 से 2 के बीच का कोई भी क्वांटिटी यहां पे डाली, सपोज 1.5 डाल देता हूं मैं यहां पे, है ना, तो ये तो पॉजिटिव रही,
ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव रहा 1.5 पर, आप डाल के भी देख सकते हो वैल्यू यहाँ पे 1.5 माइनस 1 एंड दिस इज 1.5 माइनस 2। ये तो पॉजिटिव है बट दिस इज नेगेटिव, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट क्या आया दोनों का, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो यहां पे तो आ गया हमारा माइनस का साइन। और ये जो रीजन बचा वो कौन सा वाला है, एक से छोटा। तो अपने मन में कोई भी वैल्यू सोचो आप एक से छोटी, मानो 0 आया मेरे माइंड में है ना, तो 0 को यहां पे डाला मैंने 0 माइनस 1 और यहां पे डाला 0 माइनस 2, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आया पॉजिटिव। अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन था ये अपने को कैसा चाहिए था भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। अब 0 किन किन वैल्यू पे होगा बच्चों, 1 डाला जैसे 1 माइनस 1 0, 2 डाला 2 माइनस 2 0, तो दो वैल्यूज तो ऐसी हैं जिनपे ये 0 दे रहा है और बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जहां पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। कौन सा वाला रीजन है वो, ये वाला, 2 से बड़ा और 1 से छोटा और 1 2 को इंक्लूड भी करना ना अपने को, बिकॉज दिस इज इक्वलिटी। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा x का इंटरवल होगा उसको ऐसे लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक, बिकॉज यहां पे कितना जा सकते हो आप, मिनिमम माइनस इंफिनिटी, और यहां पे कितना जा सकते हो प्लस इंफिनिटी। तो यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक की सारी वैल्यूज हमारे आंसर में होगी, इवन 1 भी होगी, इसीलिए मैंने 1 पे क्या लगा दिया है क्लोज ब्रैकेट। और ये वाला रीजन आया बच्चों 2 से लेके इनफाइनाइट, और 2 पे क्या लगाया है मैंने क्लोज। अब इन दोनों इंटरवल का क्या चाहिए भाई, x हमारी इस वाले रीजन में भी हो सकती है और या इस वाले रीजन में हो सकती है। या के लिए क्या करते हैं, और के लिए क्या लगाते हैं हम लोग यूनियन, दोनों को यूनियन से इस सिंबल से अपने को जोड़ देना है। तो ये है बच्चों फाइनल इंटरवल ऑफ x जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होगी। अब यहां पे बच्चों देखने वाली बात यह है, अगर इसी इनइक्वालिटी का साइन अगर ऐसे होता x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टर वाला एक्सप्रेशन था वो कैसा चाहिए, या तो 0 या 0 से छोटा। छोटा मतलब कहां पे मिलेगा, माइनस वाले साइन के, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। तो आंसर क्या आता हमारा, अब x हमारी कहां से कहां तक होगी, इस वाले रीजन में होगी, तो ये वाला रीजन जो है इंक्लूडिंग 2 एंड 1, क्योंकि इक्वल टू लगी है, मतलब 0 के इक्वल भी हो गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 1 से लेके 2 इंक्लूडिंग 1 एंड 2। इसका मतलब 1 और 2 पे क्या लगाओगे आप, क्लोज ब्रैकेट। ये सारी चीजें हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे बच्चों आसानी इसलिए हुआ थोड़ा सा क्योंकि ये फैक्टर करके दिए थे मैंने यहाँ पे, है ना। और बाकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है यहाँ पे, सपोज लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है तो उसके तो फैक्टर अगर पॉसिबल है तो आप फैक्टर करना जानते हो बहुत अच्छे से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, है ना। तो अगला क्वेश्चन मैं अब फैक्टर करके नहीं दूंगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। इसी तरीके से यूज करना है आपको, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, चाहे कितने भी फैक्टर बने हो। यहाँ पे चलो 2 बन रहे हैं, अगर मान के चलो 4 भी बन रहे होते तो उन चारों के पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते, उन लीनियर फैक्टर वाले के पॉइंट, है ना, जहां पे वो अलग अलग 0 हो रहे थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, and the question is ये चाहिए अपने को लेस देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज लेस देन 0। ये एक इनइक्वालिटी है, आपको x के लिए सॉल्व करना है इसको, है ना, सॉल्व फॉर x, मतलब x कहां से कहां तक होगी, x का वो इंटरवल बताना है आपको जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो, या फिर
x का वो वैल्यूज बतानी है, एक इंटरवल में रिप्रेजेंट करके बताना है आपको, जिनके लिए ये इनइक्वालिटी क्या हो, ट्रू हो। मतलब आपकी वैल्यूज को यहां डालो, वो क्या आना चाहिए, 0 से छोटा। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जो मैंने लिखा है। पहला काम क्या है हमारा, लीनियर फैक्टर करना। अगर पॉसिबल है तो फैक्टर करेंगे हम लोग। पहला स्टेप तो ये था बेसिकली राइट हैंड साइड में 0 बनाना, वो ऑलरेडी बना के दिया है। सेकंड रूल है फैक्टर करना। अब मिडिल टर्म को इसमें कैसे करोगे आप, इसमें देखो ध्यान से, ये -12 है ना, तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं दो, जो मल्टीप्लाई हो गए तो 12 आए और माइनस करके x आए, तो कितना होगा x² प्लस 4x माइनस x, मिडिल -3x। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, x को लिख दिया 4x माइनस 3x, यहां -12 था तो वो एज इट इज लेस देन 0। इन दोनों में क्या कॉमन आया, x, और इन दोनों में क्या आया कॉमन, -3, तो क्या बचा x प्लस 4। बच्चों सेकंड स्टेप तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि भाई लीनियर फैक्टर करने थे, और थर्ड स्टेप था हमारा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगला स्टेप जो है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी लीनियर फैक्टर हो रहे हैं अलग अलग, वो कहां कहां 0 हो रहे हैं। जैसे ये कहां 0 होगा भाई, -4 पर, ये कहां 0 होगा, 3 पर। इनको मार्क कर लो नंबर लाइन के हिसाब से ना, -4 छोटा है तो इस साइड में 3 इज ग्रेटर। भाई ये वाला एक्सप्रेशन कहां पे 0 हो रहा है, -4 पे ही तो हो रहा है। आप इसको उठा के अलग 0 भी करके देख सकते हो, x की कौन सी वैल्यू जिस पे 0 हो रहा है। अब अगेन वो 3 रीजन बना लिए हमने, ये वाले, दिस रीजन इज जहां पे x की वैल्यू 3 से बड़ी होंगी, ये वाला जो रीजन है, एंड दिस रीजन इज जहां पे कोई वैल्यू -4 से 3 के बीच में होगी, और ये वाला रीजन वो है जहां पे x की वैल्यू -4 से छोटी होगी, है ना। अगेन वही तरीका जो मैंने बताया आपको, इस वाले रीजन का साइन पता करने के लिए आपको 3 से बड़ी वैल्यू इसमें डाल डाल के देखनी पड़ेगी। अगर मान के चलो मैंने 3 से बड़ी वैल्यू 4 ली, तो यहां पे डाला, इस वाले फैक्टर में पॉजिटिव साइन आया, यहां पे 4 - 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव प्लस। अब आ जाओ आप इस रीजन का साइन पता करने के लिए, -4 से 3 का कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ले लेते हैं चलो, यहां पे डाला 2 + 4 6, 2 - 3 माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ओवरऑल साइन पता करते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड का ओवरऑल साइन, यहां पे हो गया माइनस। अब -4 से छोटी क्वांटिटीज आपको इसमें डालनी है, -4 से छोटी कोई भी क्वांटिटी, -5 ले ली मैंने, यहां पे डाला आपने -5 + 4, यहां बचा -1, एंड -5 -3, क्योंकि अपन ने -5 को लिया है ना यहां पे इससे छोटा, यहां पे तो चलो -1 आया, यहां पे -5 लेने के बाद कितना आया, -8, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया बच्चों, प्लस, तो ये रीजन हो गया पॉजिटिव। अब इनइक्वालिटी का साइन देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे वेरिएबल्स हैं, मतलब जो हमें सॉल्व करना है एक्स के लिए, वो क्या चाहिए अपने को, 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव वाला, ये रीजन में आएगा सारा, और ये रीजन हमारा है ये वाला। अब बात ये है क्या मैं 3 और -4 को इंक्लूड करूं अपने आंसर में कि नहीं, तो वो बच्चों आपको यहां से देखना पड़ेगा। अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम इंक्लूड करते इनको, अब इक्वल टू का साइन नहीं है तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब ओपन ब्रैकेट लगाना है। तो व्हाट इज द फाइनल इंटरवल ऑफ x, x बिलोंग्स टू -4 से लेके 3 तक, और ओपन ब्रैकेट लगाना है अपने को 3 पर भी और -4 पर। तो ये आंसर है, दिस इज, इनके बीच में अगर आपने कोई भी वैल्यू इसके अंदर डाली ना, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, मतलब नेगेटिव ही आएगा यहां पे, कोई भी वैल्यू आप डाल के देखें। बहुत सारी वैल्यूज होंगी -4 से 3 के बीच में, हर एक को लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने इंटरवल में रिप्रेजेंट कर लिया इनको सारे आंसर्स को, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। x² - 1 greater than equal to 0, x² - 1 greater than equal to 0, है ना।
राइट हैंड साइड में 0 चाहिए था अपने को। चलो ऐसे कर लेते हैं, चलो ठीक है अब कर लिया तो ऐसे ही कर लेते हैं इसको सॉल्व। अपने को चाहिए भाई राइट हैंड साइड में 0 जो ऑलरेडी बना के दिया है। अब अपने को करने हैं इसके फैक्टर। सब लोग जानते हैं आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1? एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। यहां से कौन कौन से पॉइंट मिले? यहां से तो मिला 1 और यहां से क्या मिला -1, जहां पे ये 0 होगा। फिर अगेन वही वाला मेथड लगाना है अपने को। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू आपने सोची यहां डाली तो पॉजिटिव आएगा। -1 के बीच की कोई वैल्यू डाली, यहां पे 0 डालकर सपोज माइनस प्लस माइनस आएगा। और यहां से कोई भी वैल्यू छोटी डाल के देख लेते हैं, -1 से छोटी डाली -2 प्लस आएगा। ठीक है, तो अपने को ओवरऑल जो साइन चाहिए वो क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव वाला साइन चाहिए। तो x का आंसर आएगा -∞ टू -1 यूनियन 1 से लेके, क्योंकि अपने को ओवरऑल क्या चाहिए? इनइक्वालिटी का साइन देखो 0 या 0 से बड़ा, इस बार 0 को इंक्लूड कर रहा है वो, और 0 हमारा किस किस पे हो रहा था? -1 पर और 1 पर। तो ये हमारा प्लस का साइन है। वो कह रहा है कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला रीजन अपने आंसर में आएगा। -∞ टू -1 यूनियन, दो इंटरवल्स को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? यूनियन का साइन, 1 से लेके इंफिनिटी। ये होगा जो हमारा फाइनल आंसर, फाइनल इंटरवल, है ना। इन क्वेश्चंस में हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, उनमें फैक्टर करना पॉसिबल है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। x² + 4 ग्रेटर देन 0, इस इंटरवल को सॉल्व और करो बच्चे। एक बार देखते हैं कौन करता है इसको। एक एक्सप्रेशन है x² + 4 दैट इज ग्रेटर देन 0। राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, ये 0 है। तो जहां तक मेरे को लग रहा है बच्चे फैक्टर करने लग गए होंगे ना। इसके फैक्टर बच्चों ने करे, कुछ बच्चे जनरल मिस्टेक करते हैं, दैट इज ऐसे लिख लेते हैं बच्चे, है ना। तो ये मत करना बच्चों, यहां पे अगर माइनस साइन होता तब हम ऐसा करते, यहां पे है प्लस का साइन। तो ये गलती जनरली जो बच्चे करते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, इसके फैक्टर होंगे ही नहीं बच्चों, देखो ध्यान से। फैक्टर उसी के ही होंगे, उस एक्सप्रेशन के फैक्टर होंगे जो 0 हो रहा होगा किसी वैल्यू पर। क्या बताओ, किसी का स्क्वायर 0 हो सकता है कभी? हो सकता है भाई, किसी का स्क्वायर 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता किसी का स्क्वायर। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। तो ये जो क्वांटिटी लिखी है ना बच्चों, ये या तो 0 है या प्लस की है, और उसमें भी कुछ ऐड हो रहा है प्लस का, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव है बच्चों ऑलरेडी, और वो कह रहा है उसे पॉजिटिव ही बोल रहा है। इसका मतलब ये चीज हमेशा ट्रू है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। आप पूरी रियल नंबर्स में से कुछ भी डालो, चाहे माइनस की डालो या प्लस की डालो या फिर 0 डालो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी ही। तो ये सिंबल का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था क्लास स्टार्ट होने से पहले। दिस इज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। पूरी रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू अगर आप इसमें डालोगे, ये हमेशा ट्रू रहेगी इनइक्वालिटी। ये मतलब है इसका। बहुत सारे बच्चे फैक्टर करने लग गए होंगे इसके x - 2 x + 2, जो कि यहां पे पॉसिबल नहीं है। फैक्टर करना पॉसिबल होता है कभी कभी, नहीं होता। यहां पे नहीं हो रहा तो अपने को ध्यान देना, या तो ये हमेशा नेगेटिव होगी या हमेशा पॉजिटिव होगी। किसी के फैक्टर अगर नहीं हो रहे बच्चों, तो ये ध्यान देना इस पे, है ना। कुछ और प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों अभी हम, एक बार इसको ध्यान से समझें आप।